एक रॉयल प्रिंस, एक बॉस लेडी स्टार्टअप फाउंडर और नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट रोमांटिक ड्रामा द रॉयल्स। ट्रेलर देख के तो लगा था कि कुछ फ्रेश सा आ जाएगा, बट रियल में क्या है? ग्लिट्स के पीछे डेप्थ भी है या सिर्फ फालतू की चमक धमक? सो गाइज, दिस शो बेसिकली स्टार्स ईशान खट्टर एज प्रिंस अविराज सिंह और भूमि पेडनेकर एज सोफिया, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की जो अपने दम पे जीती है। इस कपल की केमिस्ट्री ढूंढने में मेरे 4 एपिसोड्स निकल गए, पर स्टोरी में मसाला काफ़ी डालने की कोशिश हुई है। रॉयल्टी वर्सेस रियलिटी, लव हेट वाइब्स और थोड़ा बहुत ड्रामा। तो बात करते हैं शो के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। सबसे पहला पॉजिटिव वुड बी ईशान खट्टर, बिकॉज उसने सच में इस शो को काफ़ी हद तक खींचा है अपने कंधों पे। काफ़ी चार्म और एरोगेंस लेकर के ये कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है। बट आई थिंक अगर ये स्क्रिप्ट थोड़ी बेहतर होती तो ही वुड हैव एंटरटेन्ड अस वे मोर। काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग, ऑल्दो कुछ सीन्स में एक्टिंग थोड़ी फ्लैट सी पड़ गई, स्पेशली इमोशनल सीन्स में, या रादर ओवर एक्टिंग हो रही थी। बट येस, ही लुक्ड सुपर्ब। भूमि पेडनेकर भी सॉलिड हैं अपने एटीट्यूड के साथ। वो कभी भी टिपिकल हीरोइन नहीं लगती, स्ट्रॉन्ग, सॉर्टेड और रिलेटेबल। भूमि में भी अनॉय करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, and she achieves that throughout. Like you'd want to enter and slap both of them for being stupid and kiddish, but that kind of seems like a creative choice. Visuals की बात करें तो शो एकदम आई कैंडी टाइप बनाने की कोशिश की है। ग्रैंड पैलेसेस, डिज़ाइनर कपड़े और एक ड्रीमी वाइब जैसे देसी ब्रिजटन बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक इतना ज़्यादा दिखा दिया that even rich brats would not be able to relate with this. Now let's talk about the reality. प्लॉट जो है वो कतई प्रेडिक्टेबल है। एनिमीज टू लवर, चेक। रॉयल फैमिली ड्रामा, चेक। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, चेक। बट सब थोड़ा सरफेस लेवल पे ही रह जाता है। कुछ मोमेंट्स तो ऐसे लगते हैं जहाँ इमोशंस बिल्ड ही नहीं हुए, पर फिर भी क्लाइमैक्स आ गया। और केमिस्ट्री, हाँ, वो स्पार्क जो है वो ऐसे शोज को मेमोरेबल बनाता है। मतलब इतने रॉन्ची सीन्स, इतने ज़्यादा सेंशुअल सीन्स इनको डालने पड़े सो दैट यू कैन बिलीव दैट दिस इज़ अ कपल। पर मेरे लिए इट डिडंट लैंड। आई लाइक देम इंडिविजुअली बट एज अ कपल नॉट एट ऑल। आई थिंक इन्होंने कॉमेडी, ड्रामा, रॉयल्टी सब दिखाने के चक्कर में ना स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा बेसिक कर दी। इट वॉज सो प्रिडिक्टेबल टिल द एंड। इवन जो एंड में इन्होंने क्लिफ हैंगर या एक ट्विस्ट देने की कोशिश की है, दैट वॉज ऑल्सो नॉट सरप्राइजिंग। इट वॉज लाइक व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू डू? यू ट्राइंग टू यूज एवरी थिंग दैट यू कैन टू मेक द शो इंटरेस्टिंग एंड यू स्टिल फेलिंग। इन द एंड आई वुड से अगर आपको लाइट रोमांटिक ड्रामा पसंद है जिसमें थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा चार्म हो, तो एक बार के लिए देख सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टोरी चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, तो ये रॉयल टेल थोड़ी हल्की पड़ सकती है। आप बताओ, आपका क्या वर्डिक्ट है? डिड यू लाइक दिस शो? And if you liked it, what was your favorite thing about the show? And if you didn't like it, what made you decide to stop watching it? Please share. My name is Harshal and I'll be back soon, guys. Thank you so much for tuning in.